हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो टिट फॉर टैट इंडिया और कनाडा की तरफ से कहीं न कहीं ये सीरीज बाय सीरीज चलता आ रहा है। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि कल के डेट में डिप्लोमेट को एक्सपेल किया गया कनाडा की तरफ से। इंडिया की तरफ से टिट फॉर टैट में जवाब दिया गया और 5 दिन का एक अल्टीमेटम देकर ये कहा गया कि आप जल्दी से जल्दी इंडिया को छोड़ सकते हैं 5 दिन के अंदर। हमें लगता है ये टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, 5 दिन घंटे देना चाहिए। लेकिन इसी बीच में एक नया एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया गया कनाडा की तरफ से और यहाँ पर ये कहा गया खासकर कनाडा के सिटीजन्स को कि जम्मू एंड कश्मीर जो ट्रैवल एडवाइजरी है वो इंडिया को लेकर है कि आप इंडिया के ट्रैवल को अवॉइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इश्यूज है जम्मू एंड कश्मीर का। क्यों? क्योंकि इश्यूज है वहाँ के मणिपुर का। क्यों? क्योंकि वहाँ के इश्यूज है आसाम का। ऐसे ऐसे नाम देकर वहां पर ये कहा गया कि आप ट्रैवल को अवॉइड कर सकते हैं। इसके पीछे कारण ये कह सकते हैं कि खासकर जब टूरिज्म इंडिया में आता है तो कहीं न कहीं हमारे पास में फॉरेन करेंसी भी आता है, डॉलर आता है। तो डॉलर आने से हमारे जो फॉरेन रिज़र्व है, ये बढ़ते हैं। ये कम करने के लिए ये एक इनका एक बोल सकते हैं पैंतरा बोल सकते हैं जो कि एक बहुत घटिया सा हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर इंडिया ने जवाब दिया टिट फॉर टैट और इंडिया ने भी अपनी ट्रैवल एडवाइजरी कनाडा को जारी किया और ये कहते हुए एडवाइजरी जारी किया गया कि यहाँ पर इंडिया ये कहता है, यहाँ पर देखिए, रिसेंटली थ्रेट्स हैव पर्टिकुलरली टारगेटेड इंडियन डिप्लोमेट्स एंड सेक्शंस ऑफ इंडियन कम्युनिटी हु अपोज द एंटी इंडिया एजेंडा। ये कहा जा रहा है कि कनाडा में खासकर ये पूरे आप नोटिफिकेशन जो पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि खासकर कनाडा में इंडियन डिप्लोमेट को धमकी देना, इंडियन डिप्लोमेट के ऊपर अटैक होना, ये सिलसिला चलता जा रहा है, ठीक है? और इसको लेकर आप कहीं न कहीं इंडियंस को ये बोला जा रहा है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये जो एडवाइजरी वो जारी किया गया, आप कनाडा जाना अवॉइड कर सकते हैं। मतलब सेम टिट फॉर टैट किया जा रहा है और देखिए ये टिट फॉर टैट ना मतलब ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है। देखिए कनाडा की तरफ से ये पहली बार नहीं है। ये कनाडा पहले भी करता आ रहा है। चाइना के टाइम में आपको मालूम है कि जब आपका जाओ वी इनको जब एक्सपेल किया गया, चाइना ने भी एक्सपेल किया, ठीक है? तो टिट फॉर टैट उस समय भी चला था। लेकिन एक इनका एक बोल सकते हैं कि एक हिपोक्रेसी यहाँ से दिखता है कि कनाडा की सरकार और यहाँ की जो प्रो खालिस्तानी जो ग्रुप है, क्या दोनों की सोच एक ही है? क्या दोनों का एक आइडियोलॉजी है जो एक ही है? हम ये कह सकते हैं कि यस एक ही है क्योंकि इन्होंने रिसेंट में आज ही के दिन में कुछ घंटे पहले की बात है, इन्होंने इंडो हिंदूज को ये कहा है कि आप जल्द से जल्द कनाडा को लीव कर दिए, छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए, ठीक है? क्योंकि आपका डेस्टिनेशन कहाँ पर है? इंडिया में है। ये कहा जा रहा है आपका डेस्टिनेशन इंडिया में है, तो आप जल्द से जल्द छोड़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है? मतलब ये अल्टीमेटम दिया गया उनको। मतलब ये कहीं न कहीं ये नहीं दिख रहा है कि खासकर कनाडा का जो गवर्नमेंट है, कनाडा की जो सरकार है और खासकर ये प्रो खालिस्तानी जो एक्टिविस्ट है, इनकी जो सोच है, इनकी जो आइडियोलॉजी है और कनाडा सरकार की ये जो आइडियोलॉजी कहीं न कहीं हमें एक जैसी लगती है, ठीक है? लेकिन इसी बीच में कनाडा के जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। आपको मालूम है कि लोकसभा में भी और कहीं यहाँ पर भी आप देखेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन है। राज्यसभा में मिलते हैं तो वहाँ पर भी आपको मालूम कि हाउस ऑफ कॉमन और सीनेट होता है, तो वहाँ पर भी आपके लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो वहाँ के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिनका नाम पेरी पॉलिवरी है, ये पर्सन ने बेसिकली खासकर इनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क किया है। क्वेश्चन मार्क किसको लेकर? कि आप जो एलिगेशन इंडिया के ऊपर लगा रहे हैं, ये जो एलिगेशन है, क्या ये लीगल है? क्या इसमें कोई भी फैक्ट है? नहीं। यहाँ साफ-साफ आप देख सकते हैं कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री वहाँ की, ठीक है? वो वो भी कंफर्म नहीं है। मे का यूज़ कर रही है। मे इन्वॉल्व इंडियन एजेंट। ये क्या इसका मतलब हुआ कि वो भी कंफर्म नहीं है। आप एलिगेशन लगा रहे हैं, इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं और एलिगेशन के नाम पर आप एक सीनियर डिप्लोमेट इंडियन उसको आप एक्सपेल करते हैं। ये एक बोल सकते हैं ना बहुत एक गिरा हुआ एक हरकत हम ये कह सकते हैं। लेकिन इसी के अगेंस्ट में इन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये एलिगेशन झूठा साबित हुआ क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने बेसिकली जितने भी आस-पास की यूरोपियन जो कंट्री है, इवन कि यूएस, यूके हो गया, इनको भी बोला गया कि आप इस एलिगेशन को सपोर्ट कीजिए। साफ-साफ उन्होंने ये मना कर दिया कि एलिगेशंस में कोई भी फैक्ट ही नहीं है, कोई प्रूफ नहीं हुआ है, आप एलिगेशन लगा रहे हैं, इसमें कोई न कोई इसमें प्रूफ ही नहीं है, तो आप किस तरीके से, किस आधार पर एलिगेशन लगा रहे हैं? इन्होंने भी क्वेश्चन मार्क किया और ये बता दें कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन वही है, जो कहीं न कहीं एक कड़ी टक्कर दे रहे हैं जस्टिन ट्रूडो को।
और बहुत पॉसिबिलिटीज़ ये है कि यहाँ पर जो पेरी पॉलिवरी है, ये हाई चांसेस है कि नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होगा, ये प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। हू इज़ द रनिंग फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, मतलब ये रनिंग नहीं, ये मे बी कि मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। अगर ये इसी तरीके से अपने जो आइडियोलॉजी वो लेके चले, और कनाडा जो अपनी आइडियोलॉजी, जो हम ये कहें कि खालिस्तानी आइडियोलॉजी को कहीं न कहीं ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है और जो प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट की आइडियोलॉजी है, सेम टू सेम एक ही है। दोनों ट्रैवल एडवाइज़री जारी कर रहे हैं। एक इंडो हिंदू को धमकी दे दिया जा रहा है कि आपका डेस्टिनेशन इंडिया है, कनाडा नहीं है, ठीक है? और इन्होंने साथ ख आप जो पेरी पॉलिवरी है, वहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन, इन्होंने ये भी कहा है कि अरे भैया, आप जस्टिन ट्रूडो को आप उस वक़्त चुप रहे। यहाँ पे देखिए, ही डिड नथिंग अबाउट चाइना। कब? आपको एक बात बताना चाहते हैं, जब चाइना ने बेसिकली बीजिंग यहाँ गए, बीजिंग हैज़ केप्ट 2 कैनेडियन सिटिज़न्स एज़ होस्टेज, जब होस्टेज बनाया गया था 2 कैनेडियन को, तो उस समय आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ कहाँ गया था? उस वक़्त आपने कोई भी चाइनीज़ डिप्लोमेट को कहाँ एक्सपेल किया? लेकिन यहाँ पर इस केस में, जहाँ पर कोई बड़ा एक इश्यू नहीं था, और मतलब अभी जो घटना जो घटी ना, डेथ हुआ है, इसमें अभी चीज़ें प्रूव भी नहीं हुई है। ये कहा जा रहा है कि गैंग वॉर था। गैंग वॉर के कारण खासकर जो नीज़र वो मारा गया। लेकिन आप यहाँ पर डायरेक्टली एलिगेशन लगा रहे हैं, ये कहीं न कहीं मतलब चीज़ें, मतलब एक नॉनसेंस, एक बोल सकते हैं कि एक कोई भी बेस नहीं है इसका। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा, चाइनीज़ वाले में आपने इंटरफेस मतलब कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इंडिया वाले में फटाफट आपने एक्शन लिया। इसके बाद इसी से के सीरीज़ में आपको बताना चाहते हैं कि खालिस्तान का जो बेसिकली जो अभी इश्यूज़ निकल के आ रहा है, इसमें और भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं। आपको मालूम है कि कैनेडियन सिंगर जिनका प्रोग्राम होने वाला था मुंबई में, हैदराबाद, दिल्ली और बेंगलुरु में, इनको स्पॉन्सर करने वाला जो बोट कंपनी के जो ओनर है, वो भी ओनरशिप अपना ले चुका है। ये भी इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया खासकर कि देयरफॉर व्हेन आई बिकम अवेयर ऑफ द रिमार्क मेड ऑफ आर्टिस्ट शुभ, जो सिंगर है, इनकी तरफ से, तो इन्होंने भी खासकर अपना जो वी चूज टू विथड्रॉ आवर स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द टू, तो इन्होंने भी अपना बेसिकली ये जो स्पॉन्सरशिप विथड्रॉ कर लिया है। इसके बाद में साइड इफेक्ट हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि ये जो सिंगर था ना, शुभजीत, तो इसका इंस्टाग्राम जो आईडी था, इस इंस्टाग्राम आईडी को कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी क्रिकेटर फॉलो करते थे, और उसमें से एक नाम जो था वो आपका विराट कोहली का भी था। और ये विराट कोहली, ये इनको अनफॉलो कर दिए। मतलब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि इंडिया में ऐसे इश्यूज में, जहाँ पर दो देशों के बीच में कहीं टिट फॉर टैट डिप्लोमेटिक एक्सपेल ट्रेवल एडवाइजरी जारी करना, ये होने के बाद आपने ये भी देखा होगा, कल के वीडियो में हमने जब ये डाला था, उसमें ऑपोजिशन पार्टी भी इंडिया के सपोर्ट में, गवर्नमेंट के सपोर्ट में है। यहाँ पर की जितने भी सेलिब्रिटीज या फिर जो पब्लिक है, वो भी पब्लिक गवर्नमेंट के सपोर्ट में है कि यस, ये चीज़ें गलत है, ठीक है? क्योंकि आपको मालूम है कि हम लोग बहुत सारे वीडियोज़ अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं निज़र के रिगार्डिंग, खालिस्तानी इश्यू के रिगार्डिंग। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं ये दिखाता है कि हमारे इंडिया में यूनिटी है उस मुद्दे के कारण, उस इश्यू कारण, जो इश्यूज़ कहीं न कहीं कनाडा में निकल के आ रहा है, ठीक है? तो एक चेहरा ना आपको बताना चाहते हैं कि कनाडा अपने आप को ये कहता है कि इंडिया में नहीं जाना, इंडिया में ट्रैवल नहीं करना, जम्मू-कश्मीर ट्रैवल नहीं करना। क्यों? भैया, आप अपने देश में क्यों नहीं देखते हो कि क्योंकि आपका जो देश है ना, वो आपका देश कहलाता है कनाडा ऑफ हेवन ऑफ गैंगस्टर गोल्डी बरार, बहुत बड़ा गैंगस्टर है। अर्श दल्ला, ठीक है? डांडा करके हैं। तो ये बहुत बड़े-बड़े गैंगस्टर हैं जो कि पंजाब से ही भागे हुए हैं। एक तो टेररिस्ट हो गया, ठीक है? जो आपको मालूम है, टेररिस्ट में जो निज्जर था, ठीक है? और उनके जो साथी लोग थे, अभी भी है उनके साथी। ठीक है? लेकिन गैंगस्टर का भी एक बोल सकते हैं पनाहगार, जो कि कनाडा बेसिकली इनके ऊपर, और ये सबको मालूम है कि ये लोग खासकर पनाह वहीं पर लिए हैं। पंजाब में कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, और वो एक्टिविटी करके वो कनाडा में जाके पनाह लेते हैं। ये पूरी दुनिया को मालूम है। तो ये वो कंट्री हमारे देश के लिए ये कह रहा है कि आप आसाम मत जाना। क्यों? मणिपुर मत जाना। क्यों? रिसेंट में इश्यू में जम्मू कश्मीर मत जाना। क्यों? ये कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन है। ये ऐसे-ऐसे चीज़ें तर्क देकर यहाँ पर ये कहा जा रहा है। लेकिन इनका असली चेहरा जो है ना, ये अभी और भी चीज़ें बाहर निकल के आएगी। जैसे कुछ-कुछ चीज़ें बाहर निकल के आएगी, इनकी और असलियत हम सामने हम लाएँगे, ठीक है? कि ये किस तरीके से इंडिया को टारगेट किया जा रहा है, और मतलब ये एक बोल सकते हैं कि एक बदतमीज़ी वाले जो एक पोज़ होता है ना, वो उस तरीके से में उतर चुका है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में जब भी कुछ अपडेट आएगा, तो उसको हम लेके आएँगे वीडियो में। तब तक के लिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।